हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। हम आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बार बार ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के में भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि हमने एमपी सिविल जज को जब से वैकेंसी आई थी, सिलेबस के बाद वैकेंसी के बारे में बताया, वैकेंसी के बारे में टेस्ट सीरीज़ कराई, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन एक बार बार जो टॉपिक मारा था कि सर आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक बताइए। कुछ लोगों का कहना था सर आर्टिकल राइटिंग लिखी कैसे जाती है। तो आज की इस वीडियो पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप, या टॉपिक आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सेलेक्ट करना बताऊंगा। और दूसरी चीज़ आती है कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है, कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब एग्जाम के लिए। तो चलिए आज अपन अपनी वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो अपन देख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग को टॉपिक को सेलेक्ट करने के पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है। तो देखिएगा, अपन बचपन में ऐसे लिखते थे, अभी भी बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये ऐसे से थोड़ी सी डिफर होती है, लगभग वैसे ही होती है, लेकिन थोड़ी सी ये डिफर होती है। अब बोलोगे ये डिफर क्यों होती है? देखिए, क्योंकि ऐसे में क्या लिखते थे हम, अपनी ओपिनियन लिखते थे, हम जो चीज़ों हमने पढ़ी है, जो हमें लगता था वो लिखते थे, हम चीज़ों के का कंक्लूजन लिखते थे, चीज़ों के बारे में टॉपिक वाइज हम चीज़ें लिखते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो ऐसे होता था वो मतलब कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं लिखा जाता था या किसी पर्टिकुलर पीपल्स के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि वो सबके लिए होता था। लेकिन जहाँ आर्टिकल राइटिंग आती है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है उससे। अब जैसे साइंटिस्ट अपने व्लॉग अपने बारे में लिखते हैं, साइंटिस्ट ने कोई अपनी रिसर्च की है, कुछ फैक्ट है, तो ये रिसर्च या फैक्ट के संबंध में होता है। आपने एक सोचा होगा, सुना होगा, रिसर्च पेपर होता है। ये रिसर्च पेपर से मिलता जुलता चीज़ होती है। यहाँ पे हमें अपनी ओपिनियन नहीं बतानी, यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं बतानी कि हमें कैसा लगता है कि किसको कैसा लगता है, बल्कि यहाँ पे जो बातें होंगी वो फैक्ट की बातें होंगी। फैक्ट की बातें करिए, एनालिसिस की बात करिए, डाटा की बातें अपन को करनी है। इंट्रोडक्शन जैसे अपन हेडिंग वाले कॉलम वाइज कॉलम हेडिंग डालते थे, वो चीज़ें नहीं डालनी। यहाँ पे मेनली ये चीज़ बेस्ड होगी आपकी किस चीज़ पर, मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पर ये बेस्ड होगी। जैसे अपना क्या होगा, एक इंट्रो टॉपिक का देना है, इंट्रोडक्शन डाल के नहीं देना। फिर चीज़ों के बारे में हम फैक्ट बात करेंगे। अगर कोई चीज़ रिसर्च है, आपको उसके बारे में क्या लगता है, आपको वो लिखना है। अपन को कोई व्यू वैसा नहीं लिखना कि किसको क्या लगता है, कैसा क्या है। फैक्ट के बारे में अपन को बात करनी है। कंक्लूजन वगैरह अपन को यहाँ देना नहीं है इसमें कि कंक्लूजन क्या लिख लेगा, ये सब ऐसे वगैरह में कंक्लूजन वगैरह दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम आर्टिकल राइटिंग को लिखते हैं। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, मेरे को मेनली बात करनी थी टॉपिक्स के बारे में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दिया। कभी एक टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे आर्टिकल राइटिंग को कैसे लिखने है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो का आप टॉपिक देख सकते हो, आर्टिकल राइटिंग टॉपिक्स के बारे में। तो देखिएगा, एमपी सिविल जज 2021 का एग्जाम है। अब आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, टॉपिक चुनना कैसे, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा। 2-3 टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कि टॉपिक भैया है क्या, टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरी बात कि टॉपिक्स को चुनना कैसे, क्योंकि अगर आपको चीज़ों को चुनने का चूज़ करना अगर आ गया तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक आने की ज़्यादा संभावना है। बाकी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो भी ज्वाइन कर रहा है, हम उसे आर्टिकल राइटिंग के सारे टॉपिक्स दे रहे हैं। लगभग 30 टॉपिक हमने जिनको तैयार किया है, उनको टॉपिक्स के बारे में बताया, वो टॉपिक तैयार कर रहे हैं। बाद में उनके टॉपिक्स वगैरह को अपन चेक भी करेंगे क्या कैसा है। तो अगर आप भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, नंबर वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। चलिए मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, एमपी में जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से जो आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक होते हैं उनमें आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहला, जो बर्निंग टॉपिक होते हैं, करंट बर्निंग टॉपिक, बर्निंग टॉपिक्स, करंट बर्निंग टॉपिक, ये कैसे होते हैं, करंट के। तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे, करंट बर्निंग टॉपिक्स। जैसे हम अभी बात कर लें इसके हिसाब से, तो कोविड सिचुएशन इन इंडिया, कोविड की सिचुएशन इंडिया में क्या है, इसको लेके आपसे क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल राइटिंग में। इसको लीगल तरीके से भी पूछ सकते हैं, सोशल तरीके से कि सोशली क्या इंपैक्ट पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये चीज़ें। तो देखिए, समझिएगा सिचुएशन, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे टॉपिक चूज करने हैं जो करंट सिनेरियो में चल रहे हैं। सेकंड, आपको पता होगा बहुत समय से दिल्ली में
तीन जो बिल है कानून जो एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर बिल को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो हो सकता है क्योंकि दिल्ली में पूछा है, पूरे ऑल इंडिया पे इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, तो इस प्रकार का ये भी करंट बर्निंग टॉपिक है और लॉ से रिलेटेड है, तो लीगल में आपसे पूछा जा सकता है उन बिल्स के बारे में कि क्या कैसा है, आर्टिकल राइटिंग आप लिखिए। अपन बात करते हैं, अभी आप बहुत सारा देखा होगा करंट बर्निंग टॉपिक्स पे कि ऑक्सीजन की कमी हुई, वेंटिलेटर्स की कमी हुई, ठीक है, वेंटिलेटर्स की कमी हुई, मेडिकल स्टाफ की कमी हुई, तो ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 21 में, क्योंकि बहुत जगह कहा है कि जो ऑक्सीजन है या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल फैसिलिटी पाना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू लाइफ के अधीन आता है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ऑक्सीजन की कमी को लेके, वेंटिलेटर, या सरकार पहले से सतर्क नहीं थी किस हद तक, या मेडिकल फैसिलिटीज को संबंध में कोई बिल वगैरह बनाया जाना चाहिए नहीं बनाया जाना चाहिए, इसको लेके, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा रिसेंटली हाईकोर्ट ने बार बार, एमपी हाईकोर्ट ने भी क्या किया, बहुत टिप्पणी करी, रेमडेसिविर जो आपकी इंजेक्शन थे इनकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, तो ये सारी चीजें, तो ये हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आप ये इस प्रकार से और भी जो टॉपिक्स होंगे, अभी 2 महीने लगभग एग्जाम में है, तो जो उस समय टॉपिक आएंगे उनको भी आप चूज कर सकते हो। दूसरी बात, एक तो होता है करंट बर्निंग टॉपिक्स, यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है गवर्नमेंट के प्लान्स वगैरह, गवर्नमेंट के अगर कोई प्लान होते हैं, स्कीम होती हैं, बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आते कहां से, आप एनालिसिस करेंगे। आप देखिए आयुष्मान योजना, आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ठीक है, ये जितने भी ये टॉपिक्स मतलब 2014 से आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, और मेड इन इंडिया वगैरह जितने भी हैं, आयुष्मान योजना, इस प्रकार के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है। अब देखिएगा, अब अपन को योजनाएं कब से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2019 में हुआ था, तो 2019 से 2021 में जो भी योजनाएं, ऐसी योजनाएं थी जो एक बड़े चीज पे इम्पैक्ट कर रही थी, लार्ज पीपल को इम्पैक्ट कर रही थी, ऐसी योजनाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी की बात करें हम आपको, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आपको पता होगा जैसे कोविड आया था तो मोदी जी ने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए क्या दिए थे, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे दिए थे कि आत्मनिर्भर भारत योजना आएगी, और उस पे आधार पे तो आज देख सकते हैं बार बार बोला जा रहा है कि हमारे भारत में पहले नॉर्मल मास्क भी नहीं बनता था, आज N95 मास्क, PPT किटें और मेडिकल इक्विपमेंट्स की बाहर आ गई है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो ये उस योजना से जुड़े हैं कि पहले जो चीज़ हम खुद से नहीं कर पा रहे थे, हमें हर चीज़ के समय में अपन देखते थे चाइना कुछ दे दे, हमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज दे दे, कुछ अमेरिका दे दे, लेकिन हम पहले मांगते थे। लेकिन अब क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बन गए, तो उससे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। इसके साथ साथ कोई गवर्नमेंट के और प्लान्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा जो किसान को क्या किया था, किसान सम्मान योजना, जिसके तहत 6,000 रुपीज़ ईयरली देने की बात की गई थी। तो इस प्रकार से योजनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप दूसरी चीज़ क्या होगी, पहला बर्निंग टॉपिक देखिएगा, दूसरी गवर्नमेंट के प्लान्स और स्कीम देखिएगा, और तीसरी बात मैं आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको टॉपिक्स भी बताते जा रहा हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे लास्ट चीज़ जब भी आप टॉपिक के बारे में देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखनी है, प्रीवियस एग्जाम के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे हम बात करें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या है, प्रिजनर्स के राइट क्या है, प्रिजनर जो होता है उनके राइट्स के बारे में पूछा जाता है। आपको एक आता है साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, साइबर क्राइम के बारे में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बार बार आए हुए हैं। इसके साथ आपको PIL हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, आर्टिकल 13 जो रिव्यू की बात करता है, ये हो गए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको पुराने पेपर्स उठाने पड़ेंगे जब से आर्टिकल राइटिंग ये डाली गई है, कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अन्य लॉ के हैं, और ये डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपसे रूल ऑफ लॉ पूछा जा सकता है, राइट, रूल ऑफ लॉ पूछ लेंगे तो आपको आर्टिकल 14 लिखना पड़ेगा, डाइसी का रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जब भी आप टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो इन चीज़ों को देखिए। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को पार्ट करेंगे तो हम आपको अलग से इंडिविजुअल टॉपिक्स भेजेंगे जिसमें पूरी लिस्ट है, और जो भी आएंगे इसके बारे में आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। तो देखिए 50 नंबर का आता है आपका, 1-2 नंबर का नहीं है कि अपन आर्टिकल राइटिंग को छोड़ दें। अब आर्टिकल राइटिंग तो लिख तब पाओगे जब टॉपिक्स आप समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक तैयार करना है। आप टॉपिक कोई तैयार करके एग्जाम में कोई आ जाए तो डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो 2 प्रकार से आता है, 20
20 नंबर का लीगल इशू, लीगल आर्टिकल राइटिंग आती है और 30 नंबर की आपकी सोशल आती है, तो टोटल हो जाती है 50। अगर 50 में से कोई व्यक्ति 35 या 35 प्लस स्कोर कर रहा है तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो भैया ये मेरा बार बार जो क्वेश्चन था उनके लिए एक जवाब है, जो बार बार पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि भैया हम आपकी जो पॉसिबल मदद होगी वो करेंगे। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए बनाई गई है जो आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक्स के बारे में सोच रहे थे। तो अब आप अगर अपना सोच कुछ टॉपिक तो ये हो गए, तो मैं ये नहीं कहता ये सारे यही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ अन्य टॉपिक्स को भी चूज करना पड़ेगा। चूज करने का ये है प्रोसीजर, ये टॉपिक्स, ये टॉपिक्स, ये टॉपिक्स, इन पे आप फोकस करिए और होपफुली वही टॉपिक्स जो आप चूज करोगे वही एग्जाम में आएंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वायरीज होती हैं तो आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे करिए, टेलीग्राम पे करिए, यूट्यूब पे करिए। हम आपकी क्वायरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैनल हमारे साथ साथ आपका भी है। आपका ये विश्वास है जो हम ये चैनल बनाए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारी एक वीडियो आगे अनअकैडमी के बारे में भी, आप इसके बारे में भी इनके प्लान्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। मिलते, चलिए अब आपके फ़ायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अनअकैडमी ऐप में अब आप पीसीएसजी की तैयारी था सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप प्रोमो कोड शाहबाज 10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुडिशरी का सपना देख रहे हैं और जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी जुडिशरी की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा मटेरियल आपको अनअकैडमी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी में भारत के बेस्ट एजुकेटर हैं और ये बेस्ट एजुकेटर आपको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। आप इनके माध्यम से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस और पीडीएफ के माध्यम से आपको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और अनअकैडमी इसके साथ साथ आपको फ्री क्लासेस भी दे रहा है। और अगर आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक है, आप शाहबाज 10 का प्रोमो कोड यूज करके आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो सब्सक्रिप्शन भी बड़े रीजनेबल प्राइस पे है और इस रीजनेबल प्राइस में अगर शाहबाज 10 का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो